तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त रविंद्र कुमार हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ों से आपका स्वागत करता है। तो फाइनली आपका प्यारा दोस्त लेके आया नई वीडियो। तो आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि इतने दिनों के बाद आपका भाई वीडियो लेके आया है, तो कोई कारण नहीं होगा। तो आपको बता देता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही बीमार था। मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ही हालात बहुत मुश्किल थे मेरे, उठने लायक हालात नहीं थे। तो कोल्ड फीवर हो चुका था मेरे को। मतलब सिर दर्द, सर्दी, जुकाम, गले में खराश, मतलब जो भी कह सकते हैं। हालात ऐसे थे कि मैं जो घर की पौड़ी है ना मेरी, उसको ऊपर से नीचे तक चढ़ने के लिए मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ, चल रहा हूँ। तो कि सर्दियों के लिए क्या क्या काम होता है, तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या क्या काम करना पड़ता है। मैक्सिमम हमने जो भी काम था वो कंप्लीट कर लिया है। तो आपको बता देते हैं कौन कौन से काम हमने किया है। ऐसा है कि सर्दी में बहुत हालत मुश्किल होती है हमारी। तो जैसे ही कुछ दिन पहले, जैसे 23 अक्टूबर को बारिश हुई, तो उसमें जो माउंटेन है ना, वहाँ पर बहुत सारी बर्फबारी हुई है। बहुत, ये कह सकते हैं कि 1.5 या 2 फीट तक बर्फबारी माउंटेन पे हो चुकी है। तो अभी भी सर्दी बहुत ज़बरदस्त लगी है मेरे को। मैं यही कोशिश करूँगा कि जैसे घर पहुँचूँ, ये जो गर्म कपड़े मेरे उनको निकाल के दूसरे कपड़े डालूँ, ताकि सर्दी से मैं बचा रहूँ। अभी तो ये कह सकते हैं कि चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों, ऐसा है कि ये है जौ। तो मैंने ये उगना शुरू हो गई है। तो इसको मैंने बीजा है ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर में तेल कम था, क्योंकि तेल लेने के लिए भी हमें कम से कम 20 या 25 किलोमीटर जाना पड़ता है, और 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जाके तेल रिसीव होता है हमारे पास। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 2 3 जो खेत है मैंने ट्रैक्टर से बीजे। बाकी जो खेत थे मैंने उनको हमने बीजा था बैल के साथ। हमने जल्दी बीज दिया था बैल के साथ, क्योंकि पहाड़ों में एक प्रॉब्लम आ गई थी। मतलब एक बीमारी आ गई जो कि जानवरों में होती है। पहले शुरू शुरू में वो हल्का सा बुखार होगा उनको, फिर धीरे धीरे उनके वो बुखार धीरे धीरे पाँव की तरफ चला जाता है, और वो मतलब पाँव वो चलने लायक नहीं होते हैं। फिर मैं खाते तो है पर कम ही खाते हैं। उनको सबसे ज़्यादा खट्टा देने की ज़रूरत है। खट्टा देंगे तभी उनको आराम आता है, नहीं तो नहीं आता है। ठीक है, अभी जितने भी है मेरे गाय बैल वह भी ठीक है। मैक्सिमम मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छे हो गए हैं। तो जो बाकी मैंने खेत बीजे थे, बीमारी होने से पहले हमने सारे बीज दिए थे। तो आप लोग सभी ये देख सकते हो कि ये जो पेड़ है ना, ये एप्पल का पेड़ है। तो पतझड़ शुरू हो चुकी है। मतलब जो पत्ते इसके ऊपर लगे हुए थे हरे हरे, वो गिरना या नीचे वो शुरू हो गए हैं। तो ये मेरा छोटा सा भतीजा जो कि अपने बगीचे में मेरे साथ आया है घूमने। मोक्षित, कहाँ? हेलो करो, बाय। और जो सर्दियों के लिए जो लकड़ी की थी मैंने, तो यहाँ पर एक पेड़ था मेरा यहाँ पर। तो मैंने और फादर ने एक दिन यहीं से काटा था उसको, और यहीं से उनके जो गिले ठेलके बना कर घर को लेके आए थे, और घर में उसको हमने पूरा काट के एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो ये है अखरोट के पेड़। तो ये बिल्कुल इसके ऊपर पत्ते निकल चुके हैं, और ये सर्दी के लिए घास जो गाय के बैलों से बैल होता है उनके लिए। तो मैक्सिमम पतझड़ शुरू हो चुकी है, मैक्सिमम ये कह सकते हैं। अभी मैं माउंटेन को दिखा नहीं सकता, क्योंकि माउंटेन पे जो हल्का सा जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है तो ब्लैक कलर होता है, वैसे दिखाई नहीं देगा आपको माउंटेन। तो ये है, इसको हम बोलते हैं लहसुन। ये लहसुन बीजे हुए हमने, देख सकते हैं उगना शुरू हो गई। इसको मैंने ट्रैक्टर से, इसको मैंने पूरे इसको ट्रैक्टर से ही इसको मैंने पूरा बीजा था। मतलब इसको ट्रैक्टर से कटाई की थी मैंने, तो बाद में हाथ से इसको हमने बीज दिया था, ताकि इस तरह से लगे। अब ट्रैक्टर की जो कटाई होती है देख सकते हो आप, कितनी कटाई होती है अच्छी सी। मतलब जो मिट्टी होगी ना, बिल्कुल बारीक मिट्टी हो जाती है ट्रैक्टर से।
तो ऐसा है कि दोस्तों की ये है सर्दियों के लिए ये लकड़ी हमने करी है, ठीक है। तो ये है दूड़ा, इसको अपनी भाषा में हम दूड़ा बोलते हैं। तो इसकी लकड़ी हमने, ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इसी की लकड़ी है, ऐसी ही होती है ना, मतलब ये ऐसा ही पेड़ होगा। तो हम इसको काट के इस तरह से लगा देते हैं सर्दियों के लिए, घर के ऐसी जगह पर वहाँ पर हम लगा देते हैं। मैक्सिमम हमने इसको काट लिया था। तो आप लोग सभी देख सकते हैं इन्वायरमेंट हल्का सा, मतलब जो हरियाली है। और ये दोस्तों ऐसा कि जो पेड़ काटा था ना, उसके ऊपर जो वीडियो होगी ना, इस तरह की होगी। मैंने इस तरह हमने यहाँ पर धूप रख दिया है, तो ये सूख जाएगी तो इसको हम उठा लेंगे। जैसे सूखेगी इनको उठा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जितने भी गिल्ले थे लकड़ी के यहाँ पर लेके आया था, यहाँ पर इकट्ठा करके हमने इसको, जो कुल्हाड़ी होती है उसी से हमने इसको काट के तो वहाँ पर हमने इकट्ठा कर दिया है। मतलब अभी तक ये लकड़ी जो है ना बहुत कम है, मतलब कम नहीं कर सकते, मतलब जलाने लायक हो चुकी है पर कम है। और ये मेरे गांव की लोकेशन। तो ये आपको हल्का सा हरा सा कलर दिखाई दे रहा होगा। तो ये है सरसों का साग जो हमने बीजा था। तो यहाँ पर मेरा एक खेत है, तो जो गांव के लोग हैं वो सभी यहीं से सरसों का साग लेके जा रहे हैं। तो जैसे पहले तो नहीं लेके जाते थे, पर इस बार पता नहीं क्या हो गया उनको, तो मेरे खेत से ही सरसों का साग लेके जा रहे हैं। तो अच्छा साग लगा था, तो उन्होंने पूरा ही वो निकाल दिया है साग। तो एक बार मैं वहाँ पर भी जाऊँगा, चेक करूँगा, देखूँगा कि क्या है। मैं भी जाऊँगा लकड़ी लेने के लिए, जो गांव के पीछे मेरे खेत है वहाँ पर लकड़ियाँ हैं थोड़ी सी, उनको लेने जाऊँगा। तो दिखाऊँगा कि गांव में क्या क्या हो रहा है आजकल। तो दोस्तों आप लोग सभी देख सकते हैं कितना सारा साग लगा था यहाँ पर, दराटी से काट कर लेके गए खाने के लिए। ये वाला खेत मेरा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना सरसों का साग लगा है। तो दोस्त ऐसा कि मैं लेने आया हूँ लकड़ी, तो मेरे पास है ये। तो लकड़ी वैसे जहाँ पर मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ पर जो लोकल गांव का मेरा ताऊ है, उसने मेरे को कहा था कि जो मेरा पेड़ है ना उसके ऊपर मैं नहीं चढ़ता। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उसको अपने जो पैरों, जो भेड़ बकरी है उनके लिए जो पट्टे होंगे ना वो ले लूँगा, बाकी जो लकड़ी है आपने ले लेनी है। तो मैंने उनका हाँ बोल दिया था। तो उन्होंने काट के वहाँ पर रख दिया, बस मैंने उसको छोटा छोटा करके काट के इकट्ठा करना है, बाकी सारा कुछ चलते वहाँ पर दिखा। जैसे सर्दी आती है पहाड़ों में तो जो चारों तरफ जितनी भी हरियाली होती है वो कम हो जाती है। मैक्सिमम जो पेड़ों के ऊपर पत्ते होते हैं वो मैक्सिमम पतझड़, मतलब जिसको हम बोलते हैं, वो होना शुरू हो जाती है। और जितनी भी हरियाली होती है चारों तरफ ब्राउन कलर चारों तरफ छा जाता है। आप देख सकते हो पहले यहाँ पर कितने हरा था, मतलब चारों तरफ हरियाली थी। तो अब धीरे 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 सर्दी आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि अब ठंड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सुबह शाम हमें ठंड बहुत होती है। हाँ, जहाँ पर मेरा गांव है वहाँ पर सुबह ही धूप लग जाती है। मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि सुबह 7:30-8 बजे धूप लग जाती है। पर जो ये पहाड़ के गांव ना, ये वाले यहाँ पर बहुत लेट धूप लगती है। मैक्सिमम सुबह के मतलब 11 से लेकर 2 बजे तक यहाँ पर धूप रहती है। उसके बाद आपको यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और देख सकते हैं लोग रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं। जितनी भी आपको ये दिखाई दे रही है लकड़ियाँ, इनको मैंने काट के इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके इनको पीठ पे उठा के घर को लेके जाना है। तो करते हैं फिर काम शुरू।
दोस्तों ऐसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि माउंटेन पे बर्फबारी हो चुकी है। तो आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं माउंटेन पे अभी साफ नहीं दिखाई दे रहा माउंटेन। जैसे ही शाम होगी तब दिखाऊंगा आपको। पर मैं जहाँ पर अभी आया हूँ लकड़ी करने के लिए, तो थोड़ी सी ये हुई है। और ये मतलब ये जो मेरा पेड़ है ना, ये वाला जो गांव के जो जिसके गांव के पास ही मतलब भेड़ बकरी होगी ना, तो सर्दियों के लिए घास कम होता है। तो ऐसे ऐसे पेड़ के ऊपर चढ़ के मतलब इसको काट देते ऊपर से, मतलब रांग देते हैं। तो नीचे भेड़ बकरियाँ पट्टे को, जितने भी हो ना पट्टे, इसको खा लेगी। और जो लकड़ी होगी ना उनको हम लेके जाएंगे। ये ऊपर वाला मेरा है, पर ये नीचे वाला जो पेड़ है ना, ये है मेरे दादाजी का है। तो आप लोग सभी देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल बन चुका है पहाड़ों पे। क्योंकि जितने भी पेड़ होंगे ना आपके, तो उसके पत्ते जितने भी होंगे सब सभी के सभी जड़ जाएंगे। मतलब पूरे ये अखरोट के देख सकते हो, ये इसके पत्ते झड़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। मतलब सितंबर मंथ में बिल्कुल एक भी पत्ता नहीं रहेगा इनके ऊपर। तो अभी की लोकेशन ऐसी है, मौसम साफ है और माउंटेन पे हल्के से बादल आ रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएंगे। क्या बनाऊँ अबे तुझ में एक या ओके या दुल्ली गुल्ली की दुल्ली तुझ बराबर डंडा गुल्ली खेल देगी ऐसे हाँ गुत्थी की मरानी। अच्छा आपे कर आवे आपे कर वो गुत्थी बनी गई तू बना बड़ी गई सरी। ऐसा ये लड़का मेरे से जिद कर रहा था ना कि मेरे को डंडा गुल्ली बना दो। मतलब छोटे बच्चों की जिद होती है तो डंडा गुल्ली खेलने की, हम भी खेलते थे। ये जिद कर रहा कि मेरे को डंडा गुल्ली बना दो, मैंने इसको बना दिया। आपने सुना कि किस तरह से ये बोल रहा है, मतलब बचपन से ऐसा ही है। तो अच्छा लगता है किसी को कुछ बना के। वो ऐसा मत कर गिर जाएगा, दोबारा बनानी में आप कर कर आओ खेलता तू सोने कर बड़ बड़ दूर भी दिंदा करना ए तो मुँह तो खिलाई गने यार। तो दोस्तों ये मेरा गांव। तो आप लोग सभी देख सकते हो कि कुछ दिन पहले सभी घर के छत पर मक्की थी। तो अभी सभी ने अपनी जो मक्की थी वो निकाल के इकट्ठा कर दी है, ठीक है। और ये मेरा घर है। तो देख सकते हैं कि चारों तरफ का माहौल किस तरह का बन चुका है। तो अभी तो मैं एक लेके आया हूँ पेड़ा, ठीक है, लकड़ी का। तो अभी है 3 है, तो 2 तो ऐसा ही होंगे, पर एक होगा बड़ा, उसको भी लेके आएंगे। वो उसको लेके आएंगे कंधे के ऊपर। तो अभी हल्की सी भी सर्दी लगी हुई है, क्योंकि जो मैंने लकड़ी की है ना उससे सर्दी की जो छींक होती है ना उस तरह की आती है। तो टोपी टापी वगैरह लगाई, क्योंकि धूप तो जा चुकी है। अब ठंड शुरू हो जाएगी। मतलब जो माउंटेन से जैसे हवा आती ना, ठंडी ठंडी हवा, वो आना शुरू हो जाएगी। जैसे धूप ढल जाती ना तो ठंड शुरू हो जाती है। यही रीजन होता है पहाड़ों में। धूप होगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो फिर ठंडी ठंड, बस टोपी लगा लो, गर्म कपड़े लगा लो, बचे रहेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं शाम का टाइम माउंटेन किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो बर्फ़ चारों तरफ है, तो इस तरह से ही होती है चारों तरफ। मतलब अब यहाँ पर गिरी हुई है, फिर ऐसे ऐसे ऊपर वाले एरिया पे गिरती है और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। अभी भी जो लकड़ी बची है ना उनको लेने जा रहा हूँ मैं। तो अभी मैं कुल्हाड़ी ली है, तो कुल्हाड़ी लेके जा रहा हूँ। शाम का टाइम है,
ठंड है हल्की सी, तो चलते हैं उन लकड़ियों को लेके आते हैं। मान गए मुड़िया, मान गए। तो दोस्तों ऐसा ये लकड़ी लेके आया है जंगल से, तो छोटा सा बच्चा है लकड़ी लेके आया है। तो दोस्तों ऐसा है कि जो 23 अक्टूबर को बारिश हुई है, तो यहाँ पर माउंटेन पे पहले यहाँ पर बर्फ़बारी नहीं हुई थी, बिल्कुल बर्फ़ नहीं थी। तो आप लोग सभी देख सकते हो कितनी बर्फ़ पड़ चुकी है। जो गद्दी समुदाय के लोग थे वो उनके जो घोड़े वगैरह होते ना वो लेके गए थे, तो वापस आ गए थे। उन्होंने कहा कि जो जोत का रास्ता है वो बंद हो चुका है। अब उनका जो सामान था, जो उनको रहने का, जो भी खाने का पीना होता है, तो घोड़े के ऊपर लाद के वो सर्वाइव करता है एक जगह से दूसरी जगह से। तो वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि जो माउंटेन है, माउंटेन का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। तो दोस्तों दिन भर मैंने आज जो घर का काम होता है मैक्सिमम वो ही किया है। जो लकड़ियाँ थी सर्दी के लिए वही इकट्ठा करने के लिए वही की है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि इस पहाड़ों में बिल्कुल सर्दी आ चुकी है। अभी भी माउंटेन से ऐसी ठंड, मतलब ठंडी हुई हवा आ रही है ना, तो भाई बहुत ठंड लग रही है अभी भी। तो अभी मैं जहाँ पर आया हूँ लकड़ियाँ लेने के लिए आया हूँ। तो मैक्सिमम जो लकड़ियाँ थी मैंने सभी को इकट्ठा कर लिया है। अभी इनको मैं उठा के लेके जाऊँगा घर, मतलब तीन बार आऊँगा तभी ये यहाँ से लकड़ी सारी घर पहुँचेगी। पर मैं अभी एक लेके जाऊँगा, बाकी सभी को कल लेके जाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।